नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन नेशन। मैं सुनील कुमार भानु। आज बात करते हैं वैक्सीन की। आज देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। देश में लॉकडाउन है। हम राहत और अस्पताल की सुविधाओं पर बहस कर रहे हैं, लेकिन शोध पर हमारा ध्यान और बजट दोनों नहीं है। हम आज पूरी तरह से विदेशों में हो रहे शोध पर निर्भर हैं। हम यह मानकर चल रहे हैं कि कोरोना का इलाज हमें नहीं तलाशना है। पहले ऐसा नहीं था। हम बात कर रहे हैं भारत में वैक्सीन के इतिहास की। बुखार एक महामारी के रूप में सबसे पहले 1824 में हमारे बीच आया। वायरस का नाम था काला ज्वर। वो बीमारी थी जो दक्षिण एशियाई और भूमध्य सागरीय देशों में उत्पन्न हुई। काला ज्वर सैंड फ्लाई के माध्यम से फैला, बढ़े हुए पीलिया और यकृत, एनीमिया और बुखार जैसे लक्षणों को प्रदर्शित किया। इस वायरस से संक्रमित पहला मरीज 1824 में भारत के जैसोर, जो अब बांग्लादेश में है, वहां मिला था। इस महामारी ने पूरे बंगाल में लाखों जानें ले ली थी। इसका सबसे घातक हमला 1870 में हुआ। असम में फैला, फिर जल्द ही पश्चिम बंगाल और बिहार में फैल गया। इस बीमारी की वजह से असम के एक पूरे गांव का सफाया हो गया। एक आदमी नहीं बचा, जिससे डॉक्टरों में चिंता बैठ गई। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए एक लंबे शोध की जरूरत थी, जिसके लिए बड़ी राशि की मांग थी। महामारी को खत्म करने के लिए दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह सामने आए। 1906 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी से महाराजा ने मुलाकात की और महामारी के खात्मे के लिए शोध करवाने को कहा। इसके लिए दरभंगा के महाराज ने 9,000 रुपये कलकत्ता विश्वविद्यालय को सौंपा। इस पैसे से महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की स्मृति में महाराजा मेमोरियल फंड की स्थापना हुई। इधर कलकत्ता में मेमोरियल फंड से शोध छात्रवृत्ति दी जाने लगी। उधर महामारी से बचाव के लिए महाराजा रामेश्वर सिंह ने दरभंगा में मेडिकल स्कूल, पटना और दिल्ली में भी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोलने में सरकार की सर्वाधिक आर्थिक मदद की। यह वो कालखंड है जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई। उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल फंड पाने वाले पहले शोधकर्ता थे। उपेंद्रनाथ वही है जिन्हें आप कालाजार के प्रभावी इलाज के लिए दवा खोजने वाला कहते हैं। भारतीय वैज्ञानिक और पेशे से चिकित्सक उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 1929 और 1942 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह दुर्भाग्य रहा कि उन्हें नोबेल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक महामारी को जरूर खत्म कर दिया था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में इस साल काला ज्वर पूरी तरह से उन्मूलन हो जाएगा। 114 साल पुराना दरभंगा महाराज का सपना आखिरकार इस साल पूरा हो जाएगा। भारत का पहला वैक्सीन उस साल अपना काम खत्म करेगा जिस साल हमें कोरोना से लड़ने के लिए विदेशों से वैक्सीन आयात करना पड़ रहा है। एक लंबी लड़ाई जो लड़ी जाती है, उसका इतिहास हमारे यहाँ बहुत छोटा लिखा जाता है। आज कोई नहीं जानता कि फंड का क्या हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय के किस खाते में वो करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, उन पैसों से आज कौन सा शोध हो रहा है। अंबानी आज कोरोना से लड़ने को 5 करोड़ रुपए दे रहा है। जरा सोचिए, 1906 में 9,000 का क्या मूल्य होगा। क्या हुआ उस फंड का, कोई बताने वाला नहीं। सुखद बात यह है कि बिहार इस साल काला ज्वर से मुक्त हो जाएगा।